राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके साथ लंच बॉक्स टिफ़िन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म होने देते हैं और 3 से 4 टेबल स्पून डाल देंगे सरसों का तेल। गैस की फ्लेम को लो रख देंगे। सरसों के तेल को गर्म होने देते हैं। तब तक इधर हम कुछ कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 मोटी हरी मिर्च, 2 पतली तीखी वाली हरी मिर्च ली है जिसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस सब से आज मैं आलू मेथी की एकदम कम मसाले में टेस्टी सी सब्जी बनाकर लंच बॉक्स में हम देंगे। उसके साथ सेम की खट्टी खट्टी सब्जी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इधर हम जल्दी जल्दी से कटिंग चॉपिंग अपनी ख़त्म कर लेते हैं। और मैं 4 हरी मिर्च नहीं डालूंगी, तीखी वाली मैं 2 ही डालूंगी। मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो इस तरह 2 हरी मिर्च मैं तीखी वाली कट कर लूँगी। मोटी वाली हरी मिर्च तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने 2 इसको कट किया है। तो इधर देखिए हमारी सारी तैयारियां हो गई। इधर हमारा तेल भी गर्म हो गया। 250 ग्राम ये मैंने छोटे वाले आलू ले लिए हैं। आलू को हम तेल में डाल के बढ़िया अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का गोल्डन भी कर लेंगे और आलूओं को हम पका लेंगे। तो देखिए पानी में आलू रखने से क्या है, तेल के छींटे मार रहा है, तो हम ढक्कन लगा के आलूओं को डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने छोटे वाले आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े वाले आलू हों तो आप 1 के 2 पीसेस कट कर सकते हैं। इस तरह चलाते हुए बढ़िया आलू को हम पकने देते हैं। हल्का तेल के छींटे बंद हो चुके हैं, तो हमने इसमें 1/4 टेबल स्पून डाल दिया है नमक। ये पुराने आलू हैं इसलिए इनको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर नए आलू होते तो ये झटपट पक जाते, तो आपको नमक डालने की आवश्यकता नहीं होती। जब तक उधर हमारे आलू पक रहे हैं तब तक इधर हम सेम की सब्जी को भी छोंक लेते हैं। तो उसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। तेल गर्म होते ही मैंने थोड़ी सी कटी हुई लहसुन, 1/4 टेबल स्पून हींग, 1 टेबल स्पून जीरा डाल दिया। तीनों मसालों को हम अच्छे से पकने देते हैं। मसाले जलाने नहीं हैं हमको, मसाले हल्के पकाने हैं। जैसे ही ये मसाले पक जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मोटी कटी हरी मिर्च और 1 तीखी वाली हरी मिर्च को भी डाल के हल्का इसको पका लेते हैं। मिर्च मसालों की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। तो दोनों मिर्च हमने डाल दी है। हल्का चलाते हुए मिर्च को हम पका लेते हैं, जलाएंगे नहीं, पकाना है। और जैसे ही ये मिर्च हल्की पक जाएगी तो इसमें हमने डाल दी है 3 से 4 मीडियम साइज के आलूओं को मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अब हम कर लेते हैं भुनाई। तो देखिए 5 मिनट हम इनकी भुनाई करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, ना हाई ना लो। और जैसे ही 5 मिनट भुनाई हो जाएगी तो इसमें हम कुछ बेसिक से मसाले डालूंगी। बहुत अधिक मैं मसाले यूज़ नहीं करती, ना सेम की सब्ज़ी में ना आलू मेथी की सब्ज़ी में। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। इतने ही मसाले मैं इसमें डालूंगी क्योंकि मुझे हरी सब्जियों में बहुत अधिक मसाले नहीं पसंद होते। अगर आपको पसंद होते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये 250 ग्राम सेम को लेके, सेम फली को लेके डाल दिया है कट करके, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो इसे चलाते हुए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब ढककर लो फ्लेम पर इसको हम पकने देते हैं। तब तक इधर मैंने गैस पे चढ़ा दी है दाल। तो कुकर में मैंने दाल को 3 से 4 पानी में अच्छे से धो के साफ पानी डाल के उसमें दाल डाल दिया और डाल दिया हल्दी पाउडर और नमक। मैं ये आज अरहर की दाल बना रही हूँ। अगर आप जिसकी भी दाल बनाते हैं वो आप इस तरह बना सकते हैं। कुकर का ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 सीटी ले लेते हैं। 3 से 4 सीटी में मेरी दाल पक जाती है। आपकी अधिक में पकती है तो आप अधिक लगा सकते हैं। अब बीच बीच में मैं इधर सेम की सब्जी को भी चलाते जाऊंगी।
और अपने आलूओं को भी अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए आलू हमारे 80% तक पक चुके हैं। तो आलू को अब हम निकाल लेते हैं बाहर प्लेट में और इसी तेल में अब हम बनाएंगे सब्जी। हमने इतने ही तेल में दोनों चीज़ें फ्राई की हैं। आप चाहें तो आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारे आलू निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को हल्का पकने देते हैं और उसमें हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून हींग और 1 टेबल स्पून जीरा। तीनों मसालों को हम पका लेते हैं। जब तक तीनों मसाले हमारे पक रहे हैं तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इससे देखिए इसमें हमने डाल दिया 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के, 1 तेज़पत्ता, हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी, इनको भी हल्का हमने चटका लिया है। 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें सौंफ। आप चाहें तो कूट के भी ले सकते हैं, मैं ऐसे ही डालती हूँ इसमें। ऐसे ही सौंफ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेरी आलू मेथी की सब्जी में। इसको भी हम हल्का पका लेते हैं। मसाले हमारे हल्के पक चुके हैं तो अब हम डाल देते हैं अपने फ्राई किए हुए आलूओं को। उसको भी डाल के अब कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। अगर आप आलू मेथी की सब्ज़ी में बहुत अधिक मसालों का यूज़ करेंगे तो मसाले का फ्लेवर आएगा, उस सब्ज़ी का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता। और हरी सब्जियों के फ्लेवर के लिए मसालों की मात्रा कम रखनी होती है। जिससे मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/4 टेबल स्पून नमक। बस मैंने इतने ही मसाले डाले हैं। अगर आप हरी सब्जियों में बहुत अधिक मसाले पसंद करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। चलाते हुए मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से हम पकने देते हैं। जब तक ये मसाले आलू हमारे पक रहे हैं तब तक इधर हम अपनी मेथी को, जो हमने अच्छे से काट के छाँट के 3 से 4 पानी में धो के रखा था, उसको भी अब हम बारीक बारीक बंच में कट कर लेते हैं। मेथी थोड़ी बड़ी भी होगी तो पक जाएगी, क्योंकि ये हरी सब्जियाँ बहुत जल्दी पक जाती। जब तक हमारे मसाले आलू अच्छे से पक रहे हैं तब तक इधर हम मेथी को भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारी मेथी को बढ़िया अच्छे से कट कर लिया है। और देखिए कितनी फ्रेश ताज़ी ताज़ी मेथी हमारी लग रही है। बीच बीच में हमने इसको चलाते भी जा रहे थे जिससे मसाले जले ना। मेथी कट चुकी थी तो अब हमने डाल दिया था मेथी को और अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मसालों की कोटिंग हमारे मेथी में भी अच्छे से आ जाए। तो इस तरह चलाते हुए ढककर लो फ्लेम पर हम 5 मिनट आलू मेथी को अच्छे से पकने देंगे, क्योंकि आलू हमारे पूरे 100% तक पक चुके हैं। बस 2 मिनट हम मेथी को पकने देते हैं। तो ढककर इसको हम पकने दे रहे हैं। उधर अपनी बीच बीच में हमने सेम की सब्जी को भी चलाते जा रहे थे। सेम की सब्जी भी हमारी 80% तक पक चुकी है। तो इसमें हमने 3 से 4 देसी खट्टे टमाटर डाल दिया। उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि मुझे सेम की सब्जी खट्टे टमाटरों के साथ बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। इधर दाल भी हमारी पक चुकी है। तो देखिए मैंने एक साथ तीनों चीज़ें बना ली हैं। तो इस तरह जब आप लंच बॉक्स बनाते हैं ना तो झटपट भी बन जाता है और टेस्टी भी बन जाता है। तो बीच बीच में हमने आलू मेथी को चलाते हुए पका लिए। मेथी हमारी अच्छे से पक चुकी है। 2 मिनट खुले में हम इसको ऐसे पकाएंगे। इस तरह से जब आप आलू मेथी बनाएंगे तो आपको मेथी कड़वी कभी भी नहीं लगेगी। आप जब भी मन होगा तब आप इसी तरह से मेथी बनाएंगे। तो इधर हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी पक चुकी है और इधर सेम की सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट पकाई है। बस थोड़ा देर और इसको हम पकने देते हैं। और ये कितनी अच्छे से बढ़िया मैश भी हो रही है। दाल भी हमारी पक चुकी है। तो इस तरह से अब हमारी दोनों सब्जियां, दाल हमारी पक चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं रोटी, जिससे हमारी टिफ़िन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप चावल पसंद करते हैं, राइस पसंद करते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं। तो तवा गर्म होते ही हमने डाल दी है रोटी।
रोटी को हल्का सिकने के बाद हमने पलट दिया, फिर एक साइड सिकने के बाद उसको पलट देंगे और गैस पे इस तरह से सेंक लेंगे। बढ़िया, देखिए कैसे फूल के पड़े हैं या कितनी फूली फूली हमारी रोटी बनी है। जितनी रोटी आपकी फूलेगी ना उतनी सॉफ्ट मुलायम रहती है। रोटियां हमारी सीख चुकी हैं, तो अब हम दाल में लगा देते हैं तड़का। तो गैस पे मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है, उसमें 1 से 2 टेबल स्पून डाल दिया है देसी घी। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो गैस की फ्लेम बंद करके उसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून हींग, 1/2 टेबल स्पून जीरा। दोनों चीज़ों को अच्छे से पक जाने देते हैं और दोनों चीज़ें देखिए अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब इसको हम डाल देते हैं अपने दाल में। तो हमारी दाल का तड़का कंप्लीट हो गया। अगर आप दाल में हरी मिर्च पसंद करते तो वो डाल दें। मैं ये दाल बच्चों के लिए भी बनाती हूँ, इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। तो अब हम अपनी टिफ़िन को या लंच बॉक्स को लगा लेते हैं। तो एक लंच बॉक्स में हमने रख दी है सैलेड, जिसमें मैंने खीरा, मूली, प्याज, आंवले को रखा है। आंवला हमारे यहाँ सैलेड में रोज जाता है। दूसरे लंच बॉक्स के टिफ़िन में हमने रखी है आलू मेथी की कम मसाले वाली सब्जी। उसके बाद हमने आलू सेम की टमाटर की खट्टी सब्जी, दाल और रोटी को हमने रखा है। उसमें हमने एक बटर पेपर लगा दिया और रोटियों में घी लगा के उस रोटी को हमने रख दिया है। अगर आप घी पसंद करते तो रोटी में लगाए, इससे रोटी हमारी लंबे समय तक सॉफ्ट भी रहती है, मुलायम भी रहती है, हल्की ठंडी होने के बाद भी टेस्टी सी लगती है। तो इस तरह से देखिए हमारी लंच बॉक्स लग चुका है। तो अब इसको हम पैक कर लेते हैं। सबके हम ढक्कन लगा देंगे और उसके बाद हम क्रम वाइज रखेंगे। तो सबसे पहले हमने रखी है दाल, उसके बाद आलू मेथी की सब्जी, उसके बाद आलू सेम की खट्टी सब्जी और उस सबसे ऊपर हमने रोटियां रखी हैं और सैलेड हमारा अलग से है। तो अब इसको हमने टिफ़िन बॉक्स में रख दिया है। 1 स्पून रख देंगे और ढक्कन लगा के ये लंच बॉक्स हमारा तैयार हो गया। तो अगर आपको लंच बॉक्स की रेसिपी पसंद आ जाए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि लंच बॉक्स की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।